नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, मिशन बोर्ड 2024 को पूरा करने के लिए हम लोग आपके लिए सीरीज लेके आए हैं और आज हमारा चैप्टर रहने वाला है 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिसमें वन शॉट के अंदर आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे और जानेंगे एक्सरसाइज में आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है और कैसे कैसे उनको हम डील करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ही कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, द्विघात यानी कि जिसमें पावर मैक्सिमम 2 जाए। ठीक है, जहां पे मैं बोलूंगा एक ऐसी इक्वेशन या समीकरण जिसमें पावर या घात या एक्सपोनेंट उसकी 2 जाए। मैक्सिमम घात जहां 2 होती है वो द्विघात होता है, जहां पे मैक्सिमम घात 3 हो जाती है त्रिघाती क्यूबिक कहते हैं उसको, और जहां पे मैक्सिमम पावर हमारी 1 होती है, 1 या जिसमें भी मैक्सिमम घात हमारी 1 होगी उसको लीनियर या फिर रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने बहुपद पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके अंदर हमने बात कही है। ठीक है, बाकी आज की जो ये पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हमको चेक करना है कि इसको पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद कि आखिर ये द्विघात है या नहीं है वो तो पता लगेगा सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए ताकि हमारे थोड़ा टाइम कम लगे। और यहां से जरा स्टार्ट करते हैं इसको जरा सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में बोला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है पहली बात तो फॉर्मूला आप लोग मेंशन करोगे। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 2 3 जा 6। और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले आना है। एक तरफ अगर लेके आते हैं तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद में इसकी सेकंड ऑर्डर कौन सी है? सेकंड ऑर्डर मतलब जिसकी पावर 2 है। अब सेकंड ऑर्डर पे क्या आना चाहिए? वैसे x आना चाहिए क्योंकि पावर 1 है, तो हालांकि मैं लेके आ जाऊंगा प्लस का 2x। फिर x वाला टर्म एक और है जो कि दूसरी तरफ है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस का 1 अपनी जगह पे है और ये इधर आके प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसको करें तो एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, प्लस में 1 और 6 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा क्या है? x, और x की पावर यहाँ कितनी आ रही है? पावर आ रही है 2। तो क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है इसलिए एक द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से सबको सॉल्व करना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ना है। उसके बाद हमको जज करना है कि आखिर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं फटाफट से। सेकंड पॉइंट में बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस में 2 और 3 माइनस x। बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन है यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2x। ठीक है, अब सबको एक तरफ करना है। मैं कोशिश हर बार ये करूंगा कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जो पावर है, ये वाला जो टर्म है ज्यादातर पॉजिटिव लेके चलूं। हालांकि नेगेटिव लेने से कुछ काम खराब नहीं होगा, लेकिन आगे जाके थोड़ी मदद मिल जाती है अपने को, है ना। आगे बताऊंगा कैसे। तो इस जगह पे अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव अपनी जगह पर है तो सबको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स वाला एक और टर्म या प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। बोलेंगे यस, ये द्विघात समीकरण है। थर्ड इक्वेशन पे आओ। थर्ड इक्वेशन क्या बोला है? थर्ड इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1
और x प्लस 3। ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अगेन। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? सबसे पहले ये जो पहला टर्म है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x प्लस 1। ये जो दूसरा टर्म है माइनस का 2, उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले टर्म को पूरे से फिर दूसरे टर्म को पूरे से, इज इक्वल टू सेम x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 एंड माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। x को x से किया x स्क्वायर, प्लस में x को 1 से किया x, माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस में x को 3 से किया 3x माइनस का x माइनस का 3। सारे टर्म हो गए। अब अगर हम एक काम करें, थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएँ, तो एक्स स्क्वायर तो ये रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर हम डायरेक्ट काटना चाहें डायरेक्ट भी कट सकता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, सेम सेम साइन है। अगर ये दूसरी साइड जाता है तो नेगेटिव होगा। जैसे 1 में से 1 माइनस करने पे क्या आता है? 0 आता है। ऐसे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करने पे क्या होगा? 0। इसलिए हम यहाँ पे इसको यहीं पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब चीज़ें क्या क्या बची यहाँ पे लिख दो। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 में से 1 गया, बचेगा 1x। दोनों में से बड़ा क्या है? 2 का टर्म जिसमें माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू। अब 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, बचेगा 2x माइनस का 3। अब क्या करें? सबको इस तरफ लिया है। सबको अगर मैं इस तरफ ले आता हूँ, क्योंकि x का टर्म यहाँ पे पॉजिटिव, मैं उधर लेके जाऊँगा 2x, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का x माइनस का 3 अपनी जगह, और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि 0 इक्वल टू 3x माइनस का 1। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ, इसको ये ऐसे लिख दो, अगर ऐसे नहीं लिखना है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दो। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है? x की मैक्सिमम पावर है 1। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन कितनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है कि पावर इसकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे पावर 2 मैक्सिमम नहीं है, इसलिए नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेम आते हैं, इसको ज़रा रफ करता हूँ, स्पेस कम है हमारे पास। ये फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे क्वेश्चन हमने कौन कौन से सॉल्व कर लिए। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट पे। तो चौथा पार्ट हमारा कहता है x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। इसको कैसे सिंपली दोबारा से इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा सेम 2x प्लस 1 माइनस का 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। इस जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको इतने पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 2 जा 6x माइनस में 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब अगर मैं ध्यान दूँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है तो इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये प्लस में हमारा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 1 गया, बचेगा यहाँ पे, सॉरी 6 में से 1 गया तो बचेगा 5 माइनस का 5x। ठीक है, अब x वाला एक टर्म उधर भी है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो फाइनलाइज हम कर सकते हैं इसको, 2 में से 1 गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 5 कितना होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो प्लस होके हो जाएगा 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है? x की मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। यस, सेम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है, फिफ्थ पार्ट आप बहुत आसान तरीके से कर लोगे क्योंकि फिफ्थ पार्ट एकदम सिमिलर है अभी थर्ड की तरह। क्योंकि थर्ड में भी हमने क्या किया था? थर्ड में ये सेम 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग, इसको भी आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बहुत इजीली आंसर पे पहुंच जाओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 6th पार्ट। 6th पार्ट जरा देखते हैं। 6th पार्ट में बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, ये वाला तो ठीक है, फिर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता नजर आ रहा है। तो फॉर्मूला मेंशन करो यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से इसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो बिल्कुल सेम है,
इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का काम करा है x और b का काम करा है 2। ठीक, आगे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 और माइनस में 2 2 जा 4x। अब क्या करूं, यहाँ पे सेम वही कंडीशन, एक्स स्क्वायर इधर भी, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि एक इधर अगर आता है तो माइनस में हो जाएगा। जब सेम साइन दो अलग अलग तरफ है तभी कैंसिल होगा, याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये 5x इधर सॉल्व करने के ये आया था, इधर दोनों के साइन डिफरेंट थे, यहाँ पे माइनस आ रहा था तो इधर प्लस था, तब इधर आके ये प्लस हुए। अगर दोनों साइड साइन सेम है, अगर एक्स स्क्वायर तब इधर आके माइनस होगा और कैंसिल आउट होगा, तभी मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हो जाएगा 3x और 4x, यहाँ माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x, प्लस में 1 अपनी जगह पे और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3 और 4 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हो जाएगा नो। 7th पार्ट पे आते हैं। 7th पार्ट बोला गया x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके, तो यहां पे एक फॉर्मूला मेंशन हो रहा है, यहां पे खाली क्यूब वाला एक फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला मेंशन कर दोगे आप लोग। फॉर्मूला कौन सा है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर दो। सबसे पहले हो जाएगा पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस a क्यूब b क्यूब, ये हो गया 3a स्क्वायर b, तो 3 अपनी जगह, a कितना है a स्क्वायर और b कितना है अपनी जगह। ठीक है, प्लस 3a कितना है x और b का स्क्वायर, यानी कि ये पहली बार में था 3a स्क्वायर b, फिर था 3ab स्क्वायर, एक्सटेंड कर दिया, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, तो 2x को अंदर एक्स स्क्वायर से क्या आ गया 2x क्यूब, 2x को क्या -1 से माइनस का 2x, और सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा x क्यूब का x क्यूब। ठीक, प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, आगे 3 2 जा 6 और x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा पहले, 2 2 जा कितना 4, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 12x, और इस साइड में हमारा है 2x क्यूब माइनस में 2x। अब सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? सबसे ज़्यादा पावर दिख रही है यहाँ पे, क्यूब वाली पावर दिख रही है, तो इसको और अभी सिंप्लीफाई करें, क्योंकि बड़ा टर्म ये है, मैं सबको ही राइट हैंड साइड में ले आऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2x क्यूब था, ये इधर आके हो गया माइनस का x क्यूब। ठीक, आगे अगर सॉल्व करो ये एक्स स्क्वायर इसके बाद आता है, तो 6x स्क्वायर, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब उसके बाद में माइनस का 2x तो पहले से राइट हैंड साइड है, और 12 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12x, और एक नंबर और बचा हुआ 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8, यानी हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0 इज इक्वल टू 2x में से x क्यूब गया, 2x क्यूब में से x क्यूब गया, तो बचेगा हमारा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस का 12x। क्यों? क्योंकि बड़े का साइन यहाँ पे माइनस है और माइनस में 8, तो हमारी तो इक्वेशन फाइनलाइज ये हो पाई। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है? मैक्सिमम पावर जा रही है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो लिखूंगा ये नो, दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक लास्ट पार्ट इसका रह गया 8th पार्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब। सेम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है इस बार? फॉर्मूला हमारा होगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, जहां जहां पे b है वहां पे माइनस बी को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस जगह पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूले में बिल्कुल सेम चीज है।
अगर b का क्यूब करूंगा, b की जगह माइनस भी हो जाए, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आया। और b की जगह अगर माइनस भी करूंगा तो माइनस भी इस जगह पे आ जाएगा, इसलिए माइनस आया। और यहाँ पे b का स्क्वायर अगर b नेगेटिव भी करता, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, खाली यहाँ पे माइनस आ जाता है इस वाले फॉर्मूले में, ये ध्यान रखेंगे। आप जरा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड एकदम सेम है, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस में 3a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का घन, 2 का घन यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8 होगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 माइनस 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा होता है 6 और x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, ठीक। और आगे 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 2 जा हो जाएगा 4 4 3 जा 12 प्लस में 12x। अब क्या करना है, सबको एक तरफ कर देना। एक चीज और, अगर हम ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब है, राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब है, दोनों के दोनों सेम साइन के हैं, अगर मैं एक को दूसरी तरफ लेके जाता हूं माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं ना, ठीक। अब ये 4x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर की फैमिली में 6 सबसे बड़ी है जो कि नेगेटिव है। मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं जानबूझ के पॉजिटिव करने के लिए, सभी को दूसरी तरफ ले जाओ, उससे क्या होगा, ये इधर जाके हो गया 6x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। 12x यहाँ पे पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो गया माइनस का 12x, x यहाँ पे नेगेटिव था जो कि अपनी साइड में ही तो नेगेटिव ही रहेगा, इधर कोई नंबर है क्या, बिल्कुल है, -8, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8 और जो कि प्लस का 1 ऑलरेडी उधर है, ये सारे के सारे इस तरफ आ गए, इज इक्वल टू 0 बचा होगा उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2x स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 13x और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वेश्चन रहा अगला जिसमें हमने सॉल्व किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर आ रही है 2, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चाहिए होता है। ये हमारा है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जिसको पढ़ के हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में इसको लेके आना है, ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पेपर में भी आपसे पूछा जाता है। पेपर में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको बोला जाएगा, सेम इक्वेशन दे दी जाएगी और बोलेगा इसको सॉल्व करो, ठीक है। अभी फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके आएंगे, वो जरा ध्यान से देखना, काफी इजी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जिसमें फर्स्ट पार्ट पे हम अभी सॉल्व करेंगे, बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी एक रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट होगा, उसका एरिया हमको दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन 1 मोर देन, जो लेंथ है प्लॉट की, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो उसकी लंबाई है, एक प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा बोला है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। पहली बात तो इसका सबसे बड़ा हिंट है कि लास्ट लाइन में जो भी बोलता है फाइंड करने के लिए उसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि लंबाई किस पे डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पे, चौड़ाई को आप लोग लेट करो, यहाँ पे लिख दोगे माना चौड़ाई, प्लॉट की चौड़ाई x मान लेते हैं चौड़ाई, लेट द ब्रेथ विल बी x एंड, क्योंकि लंबाई किस पे डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पे, तो मैं बोल रहा हूं चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बोला है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा, अगर ये x है इसका दुगना कितना होगा 2x से एक ज्यादा प्लस में 1, यानी लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, ठीक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाए प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका एरिया हमारा 5 to 8 है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन ने दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, इसकी जगह रख दिया मैंने 5 to 8 इज इक्वल टू L कितना है, लेंथ है यहाँ पे, ये L का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है। तो लेंथ है यहाँ पे हमारा 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है x। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ 5 to 8, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में यही सिखाया है इसने सिंप्लीफाई करना, तो x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x² प्लस में x। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि x² को हम पॉजिटिव रखेंगे, यानी इसको उधर लेके जाऊंगा। 0 इज इक्वल टू 2x² प्लस में x माइनस 5 to 8। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस में x माइनस में 5 to 8 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो ये फाइंड करवाना चाह रहा था, और जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है वेरिएबल की। बात समझ में आई। अच्छा, सेम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और इसको अगर अगली एक्सरसाइज में सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल इक्वेशंस बनानी है जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब बोला है यहाँ पे एक वर्ड आया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक वर्ड है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको जरा तोड़ते हैं, इसको बोलते हैं क्रमागत सम पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मतलब क्या है यहाँ पे कंसेक्यूटिव, क्रमागत का मतलब होता है साथ वाले। अगर मैं बोलता हूं एक नंबर 2 है तो क्रमागत कौन सा होगा, तो 2 के बाद आता है 3। एक नंबर अगर 17 है, क्रमागत कौन सा होगा, 18। एक नंबर अगर 89 है, अगला होगा 90। 45 है तो 46, यानी एक नंबर जो है अगला उससे एक ज्यादा होगा। ऑब्वियसली क्रमागत का मतलब ये है। धनात्मक यानी इंटीजर्स हमारे होते हैं जहां पे नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, तो ओनली बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर की, ठीक है, यानी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर की बात करी गई। और क्रमागत यानी एक नंबर अगर x होगा तो अगला उससे एक ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेट करो, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तो माना पहली क्रमागत संख्या है हमारी x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। अगर पहली क्रमागत संख्या, पहला नंबर लिख दो, लेट द फर्स्ट नंबर विल बी x, सो द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी कितना हो जाएगा, x + 1। ये तो हमने लेट किया, क्वेश्चन में लेट किया, और इसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो इसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 306, दोनों को गुणा करने पे दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर मैं बात करूं, एक नंबर है हमारे पास x और दूसरा नंबर है x + 1, दोनों को गुणा करने पे आ रहा है 306, यस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो सॉल्व किया यही तो करवा रहा था, तो ये हो जाएगा x × x कितना होता है, x² + x इज इक्वल टू 306, और सॉल्व किया x² + x और ये माइनस में 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट पे चलते हैं बिना किसी देरी के। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बोला रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। एक रिलेशन ये जरूर देगा। अब कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे कि जब हम उस प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर नंबर 3 है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, उससे भी कर सकते हैं और द्विघात समीकरण से भी, वो डिपेंड करता है। वैसे आपको दोनों आने चाहिए क्योंकि दोनों चैप्टर हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो थर्ड पार्ट में बोला गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माताश्री हैं वो उससे 26 साल बड़ी है। मतलब रोहन जितने भी साल का होगा, रोहन अगर 5 साल का होगा तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, उससे 26 साल बड़ी, यानी 31, ठीक है। और आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। अभी से 3 साल बाद जितनी उनकी एज होगी दोनों की, रोहन की और उसकी मदर की, दोनों की एज को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर 360 आना चाहिए। we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। हमको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो लेट द करंट एज ऑफ रोहन
मान लेते हैं रोहन की करंट एज कितनी है, मान लेते हैं x ईयर्स का वो भी है, ठीक है, x साल का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है, देन द करंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की करंट एज कितनी हो जाएगी, जितने साल का ये है उससे 26 ज्यादा होगा कि नहीं। अब आते हैं जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोला अभी से 3 साल बाद अगर दोनों की एज को मल्टीप्लाई किया जाए, अभी से 3 साल बाद अगर मैं बात करूं, रोहन अगर अभी x साल का है, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के होगे, 3 साल बाद वो बच्चा होगा 13 साल का, ठीक है। तो सेम अगर रोहन अगर अभी x साल का है तो 3 साल बाद ये होगा x प्लस 3 साल का, क्योंकि 3 साल और जुड़ जाएगा उसकी एज में, ठीक। और उसकी मदर अभी अगर x प्लस 26 ईयर्स की है, x प्लस 26 ईयर्स की है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल इनमें भी ऐड हो जाएगा। जब इन दोनों को प्रोडक्ट किया गया, ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसीलिए ब्रैकेट में रखा है, दोनों का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से गुणा करने से, अगर दोनों को गुणा करा जाएगा तो क्वेश्चन कहता है आता है 360। बात समझ में आई। यानी कि रोहन की एज अभी x थी, 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी। रोहन की मदर की एज x प्लस 26 थी, 3 साल बाद ये भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आता है 360। और उसके बाद बोल रहा है कि इसका क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में इसको करो सॉल्व। तो हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। और हमने इसको सॉल्व करना भी देखा है। तो इस जगह पे हो जाएगा x प्लस 29 और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस में ये 29 3 जा कितना हो जाएगा 87, ठीक है। 20 तिहाई 60 9 तिहाई 27 87 इज इक्वल टू 360। अब क्या करें, सबको एक तरफ, इस नंबर को इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस में 29x 29 और 3 को हम प्लस कर सकते हैं, तो प्लस करके लिख देते हैं 29 और 3 32x प्लस में 87 और माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 को फटाफट से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 273। 32x माइनस में 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बनी अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या समीकरण। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो और दोनों मीडियम के बच्चे इजीली इसको कैच कर पाएं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि स्पीड के रिगार्डिंग है, ठीक है। फटाफट से इसके चौथे पार्ट को देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूं बाकी। ठीक है, इसमें चलते हैं इसके लास्ट 4th पार्ट के ऊपर। 4th पार्ट क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है बिना अपने स्पीड में चेंजेस किए 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर अगर वो अपनी स्पीड को कम कर देते, सिंपल सी बात है, मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूं, अगर मैं स्पीड को कम कर दूंगा तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा। देन इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर कोई स्पीड से कवर कर रहा होगा, अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो 3 घंटे और ज्यादा लगाता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जब भी स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को मालूम हो, हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो साइंस में आप लोग यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसी से हमारे जो भी फॉर्मूला बनेगा इसी से बनेगा। पहली बात मैंने बोला लास्ट लाइन पढ़ के पता लगता है हमको लेट क्या करना है। तो यहाँ पे बोला वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट कर लो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है। तो यहाँ पे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी एक लॉजिक यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर मैं स्पीड को कम कर दूंगा तो टाइम मेरे को ज्यादा लगेगा, और स्पीड को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो टाइम मेरे को कम करेगा, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कम लगेगा, है ना। यानी कि इसने जब स्पीड कम किया होगा तो टाइम ज्यादा लग रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे उसको 10 घंटे पहले लग रहे थे, 7 घंटे मतलब 7 घंटे पहले लगा रहे थे, जब स्पीड कम किया तो 10 घंटे लग रहे हैं। 10 में से 7 माइनस होगा तभी तो 3 घंटे आएगा पॉजिटिव में, है ना। जब बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस होता है, मतलब बड़ा नंबर से मतलब है ज्यादा टाइम, ज्यादा
टाइम इसको लग रहा है इसको कवर करने, छोटे नंबर से मतलब है कम टाइम, दोनों केस में आ रहा है टाइम। टाइम का मतलब यहाँ से मैं फॉर्मूला एक जनरेट करूँगा T इक्वल टू डी बाय एस। क्यों? T यहाँ पे चला गया, S नीचे आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीड, रेलगाड़ी की चाल इतनी थी, इसने स्पीड को क्या किया होगा, स्पीड को इसने कम किया, यानी कि कम करने पर, यहां लिख दो चाल कम करने पर, स्पीड कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। तो जब इसने कम किया तो स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला अगर स्पीड कम कर देता है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और ज़्यादा टाइम लगने का मतलब है ज़्यादा टाइम कम लगेगा जब स्पीड कम किया। तो टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 480 किलोमीटर था, और 480 किलोमीटर ज़्यादा टाइम कब लग रहा था, जब उसने स्पीड कम किया, यानी स्पीड कम की थी उसने x माइनस 8 कम करने पर, इसमें उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, में से इसमें मान लेते हैं ये टाइम आया जो कि हमने बोला 10 घंटे, और 7 घंटे यानी कम टाइम कब लगा होगा, जब उसने अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, यानी कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही जब वो x की स्पीड से कवर कर रहा। तो जैसे मैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर रहा हूँ तो ये टाइम निकल के आ रहा है, ये टाइम निकल के आ रहा है। ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को जब मैं माइनस करूँगा तो टोटल गैप आया 3 घंटे का, यानी जब उसने स्पीड कम कर दी थी तो हमारा स्पीड कम होने का टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, जब स्पीड नॉर्मल थी उसको टाइम कम लग रहा होगा, ज़्यादा में से जब कम को माइनस किया तो 3 घंटे का गैप आया। खत्म। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फटाफट से। तो नीचे दोनों को एलसीएम लूंगा, x और x माइनस 8 आपस में मल्टीप्लाई, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 480x माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये पूरा टर्म उठ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 480 इंटू में 8, तो 480 इंटू में अगर मैं करता हूँ 8, ये आ जाएगा 0, 8 8 64 6 और ये 3840, यानी कि प्लस में आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, यानी 3 इंटू x माइनस 8, यही टर्म है। अच्छा, 480 से तो 480 कैंसिल हो गया पहली चीज़, ठीक। 3840 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर, 3 को और अंदर मल्टीप्लाई किया 3x को अंदर, तो माइनस का 3 8 जा 24x, ये पॉजिटिव है यानी इस नंबर को उधर लेके जाऊंगा। 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 24x और माइनस का 3840, ठीक है। अच्छा, 3840 हमारा टर्म आया। अब इसमें भी अगर मैं ध्यान दूँ तो कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840 इक्वल टू 0, 3840 इक्वल टू 0, सब में कॉमन आ रहा है 3 को निकाला बाहर, x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 2 जा और 3 8 जा 24 0 इक्वल टू 0, 3 चला गया 0 के नीचे बन गया 0, यानी फाइनल इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1280 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा आ गया ये वाला प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। साथ के साथ नोट कर रहे होगे और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अब हम सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बनाना सीखा और पहचाना कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या और कैसे सॉल्व होता है। अब जरा इसको आगे सॉल्व करना हम सीखते हैं कि आखिर इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है, आंसर हमारा कैसे आता है, ठीक है। इसको रफ करता हूँ और चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2। सेकेंड एक्सरसाइज है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। 4.2 हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब 4.2 में बोला गया इस जगह पे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन था गुणनखंड विधि। याद होगा आपको कि गुणनखंड विधि जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी हमने काम किया है, क्या होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। उसी के ऊपर बात करेंगे दोबारा। और क्वेश्चन नंबर 1 में इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 का फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस में 3
x माइनस में 10 इक्वल टू 0। अगर आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। हालांकि पहले तीन हुआ करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर को सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए दो फॉर्मूले हैं, दो तरीके हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन जिसको मिड टर्म बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं, टुकड़े करना। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघातीय सूत्र, जिसमें हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हम जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हम लगभग दोनों ही तरीके सीख चुके होंगे और पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां पे अब करना क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले पावर चेक करते हैं, पावर 2, पावर 1, पावर 0, यानी अपने ऑर्डर में एकदम ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, 1 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 10, एलसीएम ले लिया, 2 5 जा 5 1 जा। साइन यहाँ पे माइनस का, मतलब दो नंबर को माइनस करने पे 3 आना चाहिए। यहाँ पे साइन बताते हैं हमको कि दो नंबर को माइनस करना है कि प्लस करना है, और बीच वाला टर्म आना चाहिए। 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 माइनस 2, एक्स अपनी जगह बाहर माइनस 10 इक्वल टू 0। क्योंकि सेकंड चैप्टर में काफी काम कर रखा है, सेकंड चैप्टर आपने नहीं देखा जरूर से जरूर देखें, वहां से भी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x बचा क्या x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 बचा क्या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम आई, मतलब अभी तक हमने एकदम ठीक किया है विदाउट एनी मिस्टेक। x प्लस 2 अपनी जगह, x माइनस 5 अपनी जगह इज इक्वल टू 0। बीच में एक लाइन आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 5। यानी कि यहाँ पे हमारे दो सॉल्यूशन निकल के आए, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 5। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है सेम तरीके से करना है, इजीली कर लोगे। थर्ड पे आते हैं जो कि रूट वाला है। थर्ड पे है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 इक्वल टू 0। और रूट देखते ही पता नहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और डरने वाली इसमें कोई बात है नहीं हालांकि। ठीक है, फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, पावर 2, पावर 1, पावर 0, ओके है। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे √2, लास्ट नंबर है 5 √2। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 √2 है, इसमें अगर √2 को इंटू करता हूँ, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। नंबर आया हमारा 10, 10 को फटाफट से ब्रेक कर दो। तो 10 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 5 1 जा। साइन क्या है प्लस, यानी दो नंबर को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए 7। तो 5 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ आएगा 7। तो √2x² प्लस में 7 को मैंने ब्रेक किया 5 प्लस 2 के फॉर्मेट में x सेम रहेगा और 5 √2 इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा √2x², इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा प्लस का 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x √2x यहाँ पे बच गया प्लस में 5 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डायरेक्ट तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जो 2 है, 2 का मतलब होता है ये दो √2 से मिलके बना है। मतलब इसमें से अगर मैं √2 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉमन निकाल दूं तो √2 आ गया बाहर। यहाँ पे दो √2 में से एक √2 बाहर आ गया तो अंदर बचा है 1 √2, है ना। और x बचा हुआ है प्लस में यहाँ पे बचा है ओनली 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी फैक्टराइजेशन अभी तक बिल्कुल ठीक है। x प्लस √2 और ये आ जाएगा हमारा √2x प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे लाइन ड्रॉ करी हमने बीच में, x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक फैक्टराइजेशन ये है, और √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया माइनस का √2 पहली वैल्यू, और √2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 और x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2, ये रही दूसरी वैल्यू। तो ये हमारे दो जीरोज निकल के आए, दो जीरोज बोल दो या फिर दो इसके रूट्स बोल दो, बात सेम है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से एक इसका फोर्थ पार्ट, हालांकि हल्का सा चेंज कर रखा है इसने जानबूझ के, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो पहली बात यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है 1/8। क्या करें, इसको पहले एक लाइन में लिया था, एक लाइन में कैसे आएगा, जब एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम अगर लेता हूँ यह आ जाएगा 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 16x² माइनस 8 मल्टीप्लाई हुआ 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक,
क्योंकि अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ पे सभी के नीचे 1 है, इसलिए सबका एलसीएम 8 आ गया। 8 से नीचे वाले को डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में। 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 टू जा 16। 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में। 8 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8। 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1 बार में। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1, इसलिए ऐसा हुआ। अब 8 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 0, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जैसी इक्वेशन बनी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बिल्कुल सेम जा रहा है। इसके बाद तो आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। सेम पांचवा पोर्शन इसका है 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल सेम तरीके से दोबारा आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अगर दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। अगर नीड पड़ेगी मैं दोबारा एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा जिसमें आप ये लोग हम सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन हालांकि बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे क्योंकि काफी ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 आपको दे रखा है, उसमें बोला एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अब जहां इक्वेशन बनानी है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 को जल्दी से करते हैं खत्म। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 3 पे चलते हैं। 2 तो एग्जाम्पल वाला है आपका। 3 बोला फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे 2 नंबर ज्ञात करो, ऐसे 2 अंक बताओ जिनको जोड़ने पर 27 आ रहा हो और गुणा करने पर 182 आ रहा हो। यानी कि आप बहुत इजीली करोगे यहाँ पे काम। माना पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। x और y मान लेते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल पे रहना है, आगे जाके हम एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रश्नानुसार अगर मैं बात करूं तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ने पर आ रहा होगा यहाँ पे x प्लस y। इसने बोला दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 27। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई आ रहा है 27 और दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? तो दोनों को गुणा करने पर आना चाहिए यहाँ पे 182। ठीक है, अच्छा ये एक सॉल्यूशन है हमारे सामने, प्रॉब्लम है हमारे सामने जिसका सॉल्यूशन करना है। अब क्या करूं, यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, y की वैल्यू निकालो, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके अंदर अगर मैं पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहां पे क्या हो जाएगा? x अपनी जगह पे है इंटू y की जगह पे क्या आ जाएगा? y की जगह पे मैं लिख पाऊंगा 27 माइनस एक्स, तो ये जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे पहली एक्सरसाइज में, उसी की तरह सॉल्व करो। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको अगर अब क्योंकि नेगेटिव है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखने से आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और ये हो जाएगा प्लस का 182। ये हमारी इक्वेशन बनी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। इसको जरा सॉल्व करके एक बार देखते हैं। सेम मेथड लगाओगे, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड में होता है 182 है, 182 को अब यहाँ पे बोला है पहली बात तो ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, पावर यहाँ पे पावर 2 पावर 1 पावर 0। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट किया तो 182 आया, तो 182 को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फैक्टराइज। 2 9 जा 2 1 जा 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा और 13 1 जा। साइन है यहाँ पे प्लस में, मतलब 2 नंबरों को प्लस करने पे आना चाहिए 27 आ रहा है क्या? 2 7 जा 14, एक नंबर हो गया 14 और एक नंबर हो गया 13, दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। यानी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 नंबर को जोड़ने पर जो कि है 14 और 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0 हो गया फैक्टराइज। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 14 माइनस यहाँ पे कॉमन आ रहा है, जहाँ तक कॉमन दिखेगा आप लोगों को ये आ जाएगा 13x। अब क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो ये तो प्लस का हो गया और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अगर 13 कॉमन लेता हूँ 13 1 जा 13 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों सेम आए, सेम आने का मतलब हमने ठीक किया है, x माइनस 13 और x माइनस
14 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो एक बार मैं कर दूंगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 14। x 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अगर x 13 होगा तो ऑब्वियसली ये 14 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा। यानी कि हमारे जो दो नंबर्स आए, तो मैं बोलूँगा तो या फिर देयरफॉर कर दो, इसीलिए पहला अंक या पहला जो हमारी संख्या है, अंक बोल दो या संख्या बोल दो, वो कितनी थी? x थी, जो कि आया 13। अगर x 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या जो कि थी y की इक्वेशन हमारी आई थी 27 माइनस 13, यानी कि 27 में से 13 गया, डायरेक्ट आप फाइनल आंसर लिख दो 14। एक नंबर 13 होगा, एक नंबर 14 होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी क्या कर रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब दोबारा बोला है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव क्या होता है? अगर एक नंबर x है तो अगला उससे एक ज्यादा होगा, एक नंबर 15 है तो अगला 16 होगा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर किया 3, तो इसका कंसेक्यूटिव कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन, एक ज्यादा। तो मैंने बोला माना लेट द फर्स्ट नंबर विल बी, मान लेते हैं पहली नंबर है x, ठीक। देन सेकेंड नंबर विल बी, सेकेंड नंबर कितना होगा? x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? दोनों नंबर के स्क्वायर को जोड़ने पर 365 आ रहा है। मतलब क्या है? पहले नंबर हमारा x है, इसका स्क्वायर ये हो गया। दूसरा नंबर हमारा x प्लस 1 है, इसका भी स्क्वायर हो गया। कितना आना चाहिए? 365 आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा? ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू 365, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट को हटाए तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2x इज इक्वल टू 365। क्या करूं? सबको इस तरफ लिया, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करता हूं तो इसमें सब में 2 कॉमन दिख रहा है, सबको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज 2 को कॉमन लेके 2 को उधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप बहुत इजीली यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। और बाद बाकी अगर दिक्कत आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 बोला द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है हमको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, यानी समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। तो क्यों ना हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना ले फटाफट से। ये बनाए एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें बोला है जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो लंब है, ऊंचाई है, ऊंचाई जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हमको पता है ऊंचाई ये होती है, बेस हमारा ये होता है, ये बेस है, ये हाइट है जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, इसको परपेंडिकुलर बोलो आप, ठीक है। अब इस जगह पे अगर हम बात करूं तो इसने बोला है जो यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड है, जो लंब है वो बेस से 7 कम है, मतलब बेस पे डिपेंडेंसी है ना। मैं यहाँ पे मान लूंगा लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x। अगर ट्राइंगल का बेस अगर x है तो देन द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि लंब,
मैं बाइलिंगुअल क्लास लेके चल रहा हूँ। बाइलिंगुअल में क्या है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आप दोनों ही इजी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए कुछ क्वेश्चन हिंदी में कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा हूँ, ताकि दोनों बच्चे बहुत ही क्लियरली समझ पाए चीज़ों को। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो तो सेम रहेगा ना, खाली लिखने का ढंग है कि लेट हमने इसको क्या किया, इसको क्या किया, हिंदी में उसको वही बोल देंगे। तो देन द एल्टीट्यूड लंब कितना हो जाएगा, जितना इसका बेस है उससे 7 कम, यानी x-7। और हमको पता है कि जब जब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या बनेगा सिचुएशन, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल का नाम ए, बी और सी अगर दे देते हैं तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी में जो यहाँ पे 90 के सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटीनियस। तो हाइपोटीनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अदर दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना है, ए सी इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इसका हाइपोटेनस 13 है, ये 13 दे रखा था, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, तो ये आपका हो जाएगा, ये दे रखा है आपको 13, ये आपको बोला था जितना भी होगा हमने x माना, तो ये कितना था x-7 था, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं बात करूं ए सी कितना है, तो ए सी हमारे पास कितना आ रहा है 13 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी है x-7 का स्क्वायर, और बी सी कितना है, बी सी है x का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2a और b, ठीक है, प्लस में x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस में x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस हो गए, यानी ये प्लस का ही आएगा, तो इसको क्यों ना मैं उधर लेके चला जाऊं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में 49, और ये नंबर जो कि उधर आया तो माइनस में 169, और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 14x, और इसमें से अगर ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए 169 में से 49 गया तो माइनस का बच जाएगा 120। सब में अगेन 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 0 इक्वल टू 2, सब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या अदरवाइज कॉमन लेके 2 अगर इधर जाएगा तब भी तो बात वही रहेगी। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 जा, तो यानी फाइनल इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा x यानी कि बेस, आधार आएगा, उसमें से 7 कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखा गया है, ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब इसको फटाफट से देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में बोला है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कुटीर उद्योग है जो कि एक दिन में कुछ नंबर ऑफ बर्तन बना के तैयार कर रहा है, ठीक है भाई। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। ये कह रहा है कि एक दिन ये मुआयना किया गया, ये नोट किया गया कि उस दिन जितने भी बर्तन बन के तैयार हुए, पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उनकी जो कीमत है, कीमत कितनी है, जितने बर्तन उस दिन बन के तैयार है उसके डबल से 3 ज्यादा उनकी कीमत होने वाली है। यानी अब डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, उस दिन जितने बर्तन बने उसके ऊपर ना, कि एक की कीमत कितनी होगी, तो उसके ऊपर बात हुई। बोला इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी पहली बात तो हर क्वेश्चन में चैप्टर 3 हो चाहे चैप्टर 4 हो, लास्ट की लाइन से पता लगता है हमको लेट क्या करना है। तो लेट करने की टोटल डिपेंडेंसी यहां पे होने वाली, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उस पर्टिकुलर डे कितने बर्तन बन के तैयार हुए, हमने बोला x बर्तन बन के तैयार हुए, ठीक है। अब बोला उसकी कॉस्ट यानी बनाने की लागत कितनी होगी, बनाने की यानी कि फैक्ट्री लाइन में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है एक की कीमत कितनी होगी बनने की, तो प्रत्येक बर्तन
की कीमत, यानी कीमत एक की कीमत कितनी हो जाएगी। उसने बोला कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी जितने आर्टिकल बन के तैयार हुए उसके डबल से 3 ज़्यादा, ट्वाइस दुगने से 3 ज़्यादा। अगर x बर्तन बन के तैयार हुए, अगर x बर्तन बन के तैयार, इसका दुगना होता है 2x और इससे 3 ज़्यादा यानी प्लस का 3। टोटल इतने बर्तन बन के तैयार हुए, एक की कीमत इतनी आ रही है, मतलब बनने की जो बनाने की कीमत है, कॉस्टिंग है, वो 2x + 3 आ रही है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। 60% तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया कि जितने बर्तन बन के तैयार है उसको x बोल दो, अगर x है तो वो कितना होगा, डबल से 3 ज़्यादा यानी 2x + 3। तो प्रश्नानुसार अब क्या बोलूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का एक साबुन है, ठीक है, 20 रुपए का एक साबुन बन के तैयार हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल उस दिन 50 साबुन बन के तैयार हुए, ठीक है, 20 रुपए का एक साबुन बन के तैयार हो, 50 साबुन बन के तैयार है, टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 पंजे 10, टोटल 1000 रुपए की कॉस्टिंग उस दिन बनके तैयार हुई। तो इसने भी बोला है टोटल उस दिन जो है देखा गया कि 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। यानी अगर मैं बात करूं प्राइस इनटू में क्वांटिटी कर दूं तो टोटल कॉस्ट आता है, कीमत इनटू में मात्रा अगर कर देता हूं कुल कीमत आ जाती है, कुल लागत आ जाती है, कितना हुआ, प्राइस कितना, प्राइस उसका है यहाँ पे 2x + 3, यानी साबुन की जैसे यहाँ 20 रुपए कीमत थी तो यहाँ पे एक बर्तन की कीमत 2x + 3 और क्वांटिटी कितनी है, कितने बन के तैयार हुए, यहाँ पे तो 50 साबुन थे तो वहाँ पे x बर्तन है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्टिंग दे रखी है इसमें 90 रुपए। ठीक, सिंप्लीफाई करो, 2x² प्लस में 3x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस में 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे सॉल्व, एक को जरा सॉल्व करके दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, पावर यहाँ पे देखो पावर 2 पावर 1 पावर 0 बिल्कुल ठीक। अब क्या होगा फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 2 इंटू में 90 हो जाएगा 180, 2 9 जा 18, 2 45, 5 9 जा 3, 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पे माइनस है, 2 नंबर को माइनस करने पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 नंबर को माइनस करने पे 3 आना चाहिए। यानी अगर मैं करता हूँ 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और 3 3 जा 9, बात नहीं बनेगी। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 3 5 जा 15, 15 और हाँ बन गई बात, ये रहा। मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा होता है 12 और 3 5 जा कितना होता है, 3 5 जा होता है 15, 15 में से 12 जाएगा तो बिल्कुल 3 बचेगा, यानी होगी फैक्टराइजेशन। 2x² प्लस 3 कब आएगा, जब 15 में से 12 माइनस होगा, 15 में से 12 माइनस होगा, x माइनस में 90 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, 2x प्लस में 15, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमको 6, तो 6 आ गया कॉमन, यहाँ पे बचेगा 6 2 जा 12x प्लस, क्योंकि माइनस है माइनस कॉमन आ गया तो 6 अगर कॉमन लेता हूँ 6 1 जा 6 5 जा इक्वल टू 0। और अगेन ये दोनों सेम आए, हर बार सेम आएगा जब मैं बिल्कुल ठीक करूँगा। तो यहाँ जाएगा x माइनस 6 और यहाँ जाएगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0। ये लाइन ड्रॉ करी, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई आपकी 6 और x की वैल्यू आ गई है माइनस में चला जाएगा -15 और 2 आ जाएगा नीचे। अब अगर यहाँ पे बात करो x की 2 वैल्यू आई, अब 2 वैल्यू में अगर मैं देखूँ तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x, यानी बर्तनों की संख्या कभी नेगेटिव कैसे हो सकती है और वो भी फ्रैक्शन में, ठीक है। ये अगर सॉल्व करो -7.5 तो क्या बर्तनों की संख्या -7.5 बन के तैयार होगी क्या, बिल्कुल नहीं, ये नॉट पॉसिबल कंडीशन है, नॉट पॉसिबल की कंडीशन है, यानी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 6, यानी बर्तनों की संख्या आप लास्ट में कंक्लूड करोगे, इसीलिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x जो कि आई 6, ठीक है। और प्रत्येक बर्तन की कीमत कितनी आ जाएगी 2 और x की जगह 6 रख दोगे प्लस में 3, यानी ये आ जाएगा 2 6 जा 12 और ये 15 रुपीज़, यानी 15 रुपये टोटल यहाँ पे एक की यहाँ पे कीमत है और टोटल 6 बर्तन तैयार होते हैं, 15 6 90 रुपये टोटल कॉस्टिंग आई थी। हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक्सरसाइज हमारा ओवर हुआ। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है, लास्ट एक्सरसाइज में जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला के टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन में देखते हैं ज़रा आखिर ये सिचुएशंस क्या क्या हैं और कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है।
ठीक है, एक लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हमारा है 4.3, जो कि पिछले दोनों एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली, सारे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। और अब हम जानेंगे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फार्मूला मेंशन करूँ तो फार्मूले पे ज़रा ध्यान देते हैं। अगर हमारे पास एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म है, बी क्या होता है जो वहाँ पे एक्स के साथ में होता है, और सी क्या होता है जो ना एक्स के साथ ना ही एक्स स्क्वायर के साथ हो। तो यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम निकालते हैं डी। ठीक है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई होगा। डी हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर हो चलेगा, 0 रहेगा चलेगा, लेकिन नेगेटिव अगर रहेगा तो डी नहीं चलेगा। उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डी हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। और जैसे ही डी आ जाए तो आप लोग यहाँ पे निकालोगे अगला फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। यहाँ से x की डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं, जब डाटा छोटा और आसान होता है तब हम फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि अगर इनके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कब करेंगे जब हमारा d 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो बोला है उसको फाइंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पहचान करो a कितना होगा, a होगा जो x स्क्वायर के साथ में है 2, b क्या होगा जो x के साथ में मतलब माइनस का 3, माइनस है तो माइनस साथ में ही उठा लेंगे हम। ठीक है, और c कितना आ जाएगा, c जो कि अकेला है यानी कि 5। a b c हो गए। a b c की पहचान करते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, b है -3 का कर दिया स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a है हमारा 2, और c कितना है, c है हमारा 5। तो यहाँ पे अगर मैं पुटिंग करता हूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा होता है 40। तो अगर मैं बात करूँ 3 3 जा 9 और ये हो गया हमारा 40। 9 में से अगर 40 जाता है आता है माइनस का 31 d जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो यहाँ बोलूँगा रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, यहाँ बोलूँगा मूल अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन अभी आगे बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं हिंट दूं आप लोगों को, ये जो d है जो भी वैल्यू आएगी आगे जाके उसको रूट में जाना है ना, रूट में जाना है। रूट में नेगेटिव नंबर अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है ना। 11th क्लास में वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, अभी तक के लिए हमको नहीं पता कि रूट में कोई नंबर डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, ओके। तो सेम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। एक अगर रूट एग्जिस्ट करता है कैसे सॉल्व होगा वो जरा करके बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3 x प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है, a है 3, b कितना है माइनस 4 रूट 3, और c कितना है हमारा 4। तो सबसे पहले निकालते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, b है माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a है हमारा 3, और c कितना है 4। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो यानी 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 3 जा 48, यानी d यहाँ पे आया 0। अगर d 0 आया तो यानी रूट एग्जिस्ट तो करेगा भाई, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मूल अस्तित्व में हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे मूल अस्तित्व में है। अब मूल अगर अस्तित्व में तो अगला फॉर्मूला काम में आएगा। क्या फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। x बराबर माइनस बी, जब एक बार रूट डी ये प्लस में रहेगा, और x इक्वल टू माइनस बी जब ये रूट डी हमारा एक बार माइनस में रहेगा। बस फर्क कितना है, प्लस माइनस में, तो एक बार मैंने प्लस यहाँ रखा, माइनस एक बार यहाँ रखा, दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करूंगा। तो माइनस अपनी जगह b कितना था, तो b ये रहा हमारा 4 माइनस का 4 रूट 3, माइनस का 4 रूट 3, प्लस में रूट d कितना आया, d की वैल्यू आई 0, यहाँ रख दिया 0, अपॉन में 2a, यानी 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पे पुटिंग करो तो माइनस
माइनस में 4√3, माइनस में d हमारा 0 था और 2a है हमारा 3। इसको और सॉल्व किया, माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3, 0 का रूट क्या होता है 0 अपॉन में 2 3 जा 6। इसको सॉल्व किया 4√3, 0 का क्या होता है माइनस में 0 अपॉन में 2 3 जा 6। फाइनल आंसर विल बी 4√3 अपॉन 6 और यहाँ पे भी 4√3 अपॉन 6। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो ये कटेगा 2 जा और ये 3 जा। आंसर आ जाएगा 2√3/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा ये 2 जा और ये 3 जा, यानी 2√3/3। तो यानी हमारे दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स निकल के आ रहे हैं जहाँ पे x की वैल्यू आई 2√3/3 और दोबारा x की वैल्यू आई 2√3/3। अगर मैं बात करूं, एक और हिंट पॉइंट है यहाँ पे। पहली बात तो आप फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बिल्कुल सेम तरीके से ABC की पहचान करोगे और सेम इसी तरीके से जाना है। D की वैल्यू अगर 0 आई तो ठीक है, 0 से बड़ी आई तो एग्जिस्ट करेगा, तभी आगे फॉर्मूला काम में आएगा। अगर D यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया तो नेगेटिव नंबर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम रूट एग्जिस्ट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जब D हमारा 0 आता है, जब जब D हमारा 0 आता है तब तब हमारे रूट्स एकदम सेम आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट आर इक्वल। इक्वल जब रूट होता है तो हमको पता होना चाहिए जब भी रूट इक्वल है मतलब D की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है आप लोग बहुत इजीली कर लोगे सेम इसी फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जरा मूव करते हैं, सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो कि मैं अभी बता रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल टू इक्वल रूट्स। मतलब अगर मूल हमको दोनों के दोनों मूल बराबर दे रखे, मूल क्या होते हैं, इसी को शून्य बोल दो या मूल बोल दो, बात सेम है। तो मूल अगर हमको बराबर दे रखे हैं तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है यहाँ पे k, c कितना है यहाँ पे 3। a b c की पहचान हो गई। अब d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। d कितना है, तो d है हमारा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स है, गिवन दे रखा है, अगर इक्वल रूट्स है d हमारा 0 होगा, ले लूंगा। तो b कितना है, b है हमारा k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a है 2 और c कितना है 3। 0 इक्वल टू k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। 24 इधर आके क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू k का स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ इसके बाद इस जगह पे, तो यहाँ पे देखो k² बराबर हो गया 24, k इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 24 और रूट में 24 आने का मतलब 24 को फैक्टराइज कर दो। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, इसका पेयर बन गया। तो पेयर बन गया, इसका जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बना वो अंदर रहेगा। तो 2√6। ठीक है, k की वैल्यू हमारी आएगी प्लस माइनस में 2√6, क्योंकि रूट हटने के बाद आंसर दो में आते हैं, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन रह गए बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको पहले क्या करना है, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा kx² माइनस kx को 2 से किया माइनस का 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे बात करो a कितना k, b कितना माइनस का 2k और c कितना 6, क्योंकि x² के साथ हमारा a होता है, x के साथ में जो भी होता है पूरा का पूरा b होता है, तो माइनस के साथ में मैंने उठा लिया। abc हो गया, d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, क्योंकि इनके इक्वल रूट्स हैं, मूल बिल्कुल समान है। d हमारा कितना होगा 0, b कितना है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k और c कितना है 6। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 2 का स्क्वायर होता है 4k² माइनस 4 6 जा 24k। अब क्या करें, तो यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ इसको और ज़्यादा, तो डायरेक्टली कॉमन निकल रहा है, डायरेक्टली कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4k। ठीक, और इस जगह पे आ जाएगा हमारा k माइनस 4 6 जा 24 और k ऑलरेडी बाहर जा चुका है, यानी जैसे ही दो टुकड़े मिले मेरे को 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0।
k की वैल्यू एक बार आई 0 क्योंकि 4 चला गया नीचे, और k की वैल्यू आई 6। ठीक है, दो वैल्यूज आ रही है k की, तो k की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, इसमें पुटिंग करके देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, है ना। k की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो ये हमारा 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, इसीलिए यहाँ मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, k की वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो k हमारा कितना हो जाएगा, k हमारा हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ओवर हो गया। अब आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम बोला ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद में अगर पॉसिबल तो इसके सॉल्यूशन निकाल लें। तो आगे के जो क्वेश्चंस है, पहली बात तो पॉसिबल है या नहीं है का पता कैसे लगता है, वो पता लगता है हमारा डी से। जैसे मैंने बोला कि डी हमारा 0 आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हमारा, क्योंकि वो रूट में जाना है ना आगे जाके, इसलिए हमारा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को, पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट दो। फॉर्मेट देने के बाद अगर डी हमारा 0 से छोटा आ रहा है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन अगर 0 से बड़ा है तो वो कंडीशन पॉसिबल होगी, मेरा आंसर भी आएगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इतना, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यानी एक बगीचा है, बगीचे में बोला क्या ऐसा बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है ब्रेथ से ट्वाइस हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो वो कंडीशन में लेंथ और ब्रेथ बताओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बोला इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यानी लेंथ जो है ब्रेथ पे ऊपर डिपेंडेंसी है ना, मैं बोल दूंगा यहाँ पे लेट द ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, बगीचे की जो चौड़ाई है मान लेते हैं x है, देन द लेंथ, लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, डबल बोला था ना उसका, अगर ये x है तो ये 2x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया इसका एरिया 800 होना चाहिए। हमको पता है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, तो 800, L कितना है, लेंथ इसकी है 2x और ब्रेथ कितनी है x, 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, इसको उधर लेके जाएंगे, मतलब 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 800। ठीक, ये पहली बात तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा ए बी सी की पहचान करने। ए कितना, ए है यहाँ पे 2, बी कितना, बी होता है जो x के साथ होता है, x वाले टर्म ही नहीं है इसलिए 0, और सी कितना है, सी हमारा माइनस का 800 है। फटाफट से फॉर्मूले में पुट करो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना है तो 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a है 2, c कितना है तो माइनस का 800, 0 माइनस 4 टू जा 8, 8 8 जा कितना होता है 6400, और जो कि आ जाएगा प्लस का, यानी d हमारा आया 6400 जो कि आ रहा है प्लस का, विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मैं बोलूंगा दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, यह स्थिति संभव है। अब संभव है तो इसने बोलता लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले में फटाफट से रख दोगे कि फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, पहले एक बार प्लस वाले को रख के सॉल्व करते हैं, d बाय में 2a माइनस b कितना था 0, प्लस में d कितना आया था 6400 अपॉन में 2, a कितना था तो a था हमारा 2, 0 माइनस 6400 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का और 2 0 है, यानी 100 किसका होता है 10 का, यानी आ जाएगा 80, और ये प्लस का साइन है अपॉन में 4, यानी आ जाएगा 80/4 यानी कि 20। एक x की वैल्यू तो आ गई हमारी 20। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यू देखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस वाला रख के सॉल्व कर रहा हूँ माइनस वाला, तो कितना आ जाएगा माइनस रूट में 6400 अपॉन में 2 इंटू 2, यानी a की वैल्यू 2 है। 0 माइनस में 6400 किसका होता है तो हमने देखा 80 का, और अपॉन में 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 80/4, और इसको अगर कैंसिल करता हूँ माइनस 20, x की वैल्यू आई माइनस 20। अगर आप ध्यान दोगे हमने लंबाई और चौड़ाई की बात करी है, तो लंबाई और चौड़ाई कभी नेगेटिव आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा, मतलब कि माइनस 20 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसे लिखोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो द ब्रेथ विल बी 20 मीटर। यहाँ आप लोग लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, इसलिए चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई है वो आएगी यहाँ पे 20 मीटर, और इसकी लंबाई आ जाएगी इसकी डबल यानी कि 40 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ हमारी हो जाएगी 2x यानी कि 2 इंटू में 20 यानी कि 40 मीटर, और ब्रेथ हमारी आ जाएगी x यानी कि 20 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसी कंडीशन ये बोलेगा निकालने के लिए। आगे के 2 केस जल्दी से देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और चैप्टर को करते हैं एंड। ठीक है, ठीक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज, वर्तमान एज उसकी निकालो जल्दी से। तो बोला द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। 2 दोस्त हैं, दोनों की एज को प्लस करने पर 20 आ रहा है। 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, यानी 4 साल पहले दोनों की एज को अगर मैं गुणा कर रहा था तो वो 48 आ रहा था। ठीक है, तो पहली बात तो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं इसकी। बोला ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा, डी पे डिपेंडेंट करता है ना। तो माना पहले दोस्त की आयु बराबर मान लेते हैं x साल का है पहला दोस्त, ठीक है, और दूसरे दोस्त की आयु y, x और y मेरे को 2 आयु मिल गए। अब बोला है दोनों की एज को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20, यानी कि प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20 है। अगर x प्लस वाई 20 है तो एक की वैल्यू निकाल सकता हूं ना मैं, तो मैं बोलूंगा y बराबर कितना 20 माइनस x, एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, अच्छा आगे बोला है कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। 4 साल पहले दोनों की एज को गुणा करने पर 48 था, मतलब दोनों की एज को 4 साल पहले, अगर x अभी 4 साल का है, ठीक है, सॉरी x अगर अभी करंट में एक दोस्त अगर x साल का है, 4 साल पहले कितने का होगा? माइनस में 4। अगर दूसरा दोस्त अभी y साल का है, 4 साल पहले कितना होगा? y माइनस 4। दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा था? तो गुणा करने पर आ रहा था 48। ये दूसरी कंडीशन रही। ठीक, अब करना क्या है, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल, मेरे को एक वेरिएबल की फॉर्मेट लेके आनी है। हमने y की वैल्यू इसीलिए तो निकाली थी, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा x माइनस 4, और y की जगह क्या रख दूँ? y की जगह 20 माइनस x माइनस 4, क्योंकि y की जगह तो 20 माइनस x आ जाएगा, ये रहा, और माइनस 4 अपनी जगह बराबर 48। ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x बराबर 48। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो फटाफट x को 16 माइनस एक्स से और माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से बराबर 48 के इक्वल। ये हो जाएगा 16x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 16 चौक 64 माइनस 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 हो गया आपका प्लस 4x बराबर 48। ठीक, अब कैसे होगा? तो एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, मैं क्या करूँगा? इसको पॉजिटिव रखना होता है, सब कुछ उधर लेके चला जाऊँगा। 0 इक्वल टू ये उधर जाके हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 16x था, 16x और ये 4, 16 और 4 इधर क्या हो गए थे? प्लस के 20, उधर जाके क्या हो गए? माइनस का 20x। ठीक, और ये नंबर अपनी जगह पे ही था राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, तो प्लस में 64 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और ये कितने हो गए? 60 और 40, 100, 112 प्लस में 112 बराबर 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस में 20 और c की वैल्यू 112 है। आप लोग यहाँ पे चेक करोगे रख के कि d एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से फॉर्मूले लगा दो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? तो b हमारा माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? a है 1 और c कितना है? 112। अगर मैं बात करूँ 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का होता है 400 प्लस का माइनस, अब 112 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 112 को अगर करता हूँ आ जाएगा 448। और अगर मैं इस कंडीशन में देखो 400 में से 448 गया माइनस का 48 विच इज लेस देन 0, और 0 से है तो मैं बोलूँगा दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सिचुएशन अप्लाई नहीं कर रहा है, हमारा डी जो है नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
चैप्टर एंड हो जाएगा इसके बाद हमारा। तो बोला इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा एक पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 दे रखा है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से ज़रा देखेंगे। जब भी रेक्टेंगल की बात आ रही है, रेक्टेंगल यानी कि एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे कि लेंथ हमारे पास, लेंथ को यानी कि लंबाई को x है, ठीक है। ब्रेथ मान लेते हैं BRE, ब्रेथ हमारा है चौड़ाई, चौड़ाई मान लेते हैं y है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या बोला, इसका पेरीमीटर और एरिया, इस पर दोनों कंडीशन दी गई। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो आयत का परिमाप प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयताकार पार्क है का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप कितना होता है? तो परिमाप इसका होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, है ना, 2 लंबाई जमा चौड़ाई 2l + b। अब आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 80 बराबर 2l + b, और l + b की जगह मैं रख सकता हूं क्योंकि l मैंने माना है x को और b मैंने माना है y को। अब 2, ये एक कंडीशन बनी, 2 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 40 = x + y, यानी एक इक्वेशन रही x + y हमको मिल गया 40, ठीक है। और क्योंकि 2 वेरिएबल में एक ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, आगे यूज आने वाली है, तो मैं बोलूँगा y बराबर है 40 - x, एक इक्वेशन ये रही, ठीक है। इसके आगे बोला था इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, क्षेत्रफल बोला था 400 मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। कितना बोला था? 400, लंबाई कितनी थी? लंबाई है हमारे पास x और चौड़ाई कितनी थी? y। तो यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू निकाल चुका हूँ, वहाँ रख सकते हैं हम 400 = x, और y की जगह रख दूंगा 40 - x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 400 बराबर 40x माइनस में x², ये नेगेटिव है ना, इसको इधर लेके आ जाऊंगा, x² माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर 0। ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करना क्या है, अगेन d चेक करना है, d अगर हमारा पॉजिटिव होगा ये सिचुएशन पॉसिबल रहेगी और उसके बाद हम आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -40, c कितना हो जाएगा 400। जरा चेक करो फटाफट से, d = b² - 4ac। अब b कितना है? b है हमारा -40 का स्क्वायर -4, a कितना है? a है हमारा 1, और c कितना है? c है 400। 40 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 40 का स्क्वायर होता है 4 का 16 और 2 0 1600, और 14 4 जा कितना होता है? 1600। यानी कि अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो हमारा d आया है 0, और d अगर 0 आया है तो एक कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि 0 तक चलेगा, 0 से बड़ा चलेगा। अब d जैसे आ गया, हम क्या करेंगे, फटाफट से इस वाले फॉर्मूले आप लोग पुटिंग करोगे। यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, इस जगह पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो d क्योंकि हमारा 0 आ चुका है, तो अब करना क्या, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं बोलूंगा x = क्या होता है? -b + -√d/2a। और एक चीज़ और याद होगा आपको, d क्योंकि 0 आया है, इसके रूट्स क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। देखते हैं ज़रा, तो x बराबर -b + √d/2a, एक बार प्लस यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, x = -b - √d/2a यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो -b कितना है हमारा? -40, तो माइनस का 40 प्लस में √d कितना है? 0/2। a कितना है? a हमारा 1, ये आ गया 1, इक्वल टू -40 माइनस में √d/2a, माइनस हो गया प्लस 40 प्लस में 0 का रूट होता है 0/2, माइनस हो गया प्लस का 40 माइनस में 0/2, ये आ जाएगा 40/2 और ये भी आ जाएगा 40/2, ये आ जाएगा 20, यानी x की वैल्यू आई 20, ठीक है, और ये भी आ जाएगा x की वैल्यू 20। मैंने बोला था रूट, क्योंकि यहाँ पे d हमारा 0 है, दोनों के दोनों सेम आएंगे, तो x की वैल्यू आई 20। मैं कंक्लूजन क्या बोलूँगा, देयरफॉर हमने लेट क्या किया था, लेंथ, लंबाई बराबर कितनी आई x, और x हमने कितना माना था 20 मीटर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई क्या माना था y, और y की वैल्यू हमारी इक्वेशन में ये पड़ी हुई, यानी 40 माइनस
एक्स, यानी कि ये आ जाएगा 40 माइनस 20, यानी इसकी चौड़ाई भी 20, हालांकि ये स्क्वायर बना, कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो है लंबाई 20 और चौड़ाई भी 20। तो यहाँ पे जैसे डी आया मैं लिख सकता था, हाँ ये कंडीशन पॉसिबल है, दिस कंडीशन इज पॉसिबल है, तभी तो हमारा यहाँ लेंथ और ब्रेथ निकल के आया ना। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ओवर हुआ, पूरा हमने 4th चैप्टर ओवर कर लिया। 4th चैप्टर में तीनों एक्सरसाइज थी हमारी, तीनों एक्सरसाइज को हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा आप वीडियो को थोड़ा प्रीवियस जाइएगा और इन चीज़ों को दोबारा एक बार देखिएगा, वहाँ से एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये हमारा वन शॉट आज खत्म होता है। इसके बाद जल्दी आप लोगों के लिए एक अगला चैप्टर के साथ आऊँगा, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर को सॉल्व करेंगे और उसको भी वन शॉट में खत्म करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है आप लोगों के पास भी, तो उसको ज़रा प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।